गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्टिव हिंदी की 12th क्लास का जो पूरा प्रारूप है आपकी परीक्षा का उस पर बात करेंगे, ताकि आपको परीक्षा देने में किसी तरह की कोई व्यवधान, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसमें देखिए आपका 3 पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक। एक अंतरा में से आपका टोटल 30 मार्क्स का रहेगा, 8 नंबर का अंतराल से और 19 नंबर का रहेगा आपका जो किताब है अभिव्यक्ति माध्यम वाली उससे। तो और 18 नंबर का आपका अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। इस तरह पूरा जो पाठ्यक्रम है आपका इलेक्टिव हिंदी का वो 75 नंबरों पर आधारित रहेगा। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह रहेगी आप लोगों के लिए कि जो अपठित पोर्शन है जो लगभग 18 नंबर का है, ये आपकी लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अपठित गद्यांश पद्यांश को आपको उसी समय पढ़कर उसी का आपको मूल्यांकन करना है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके इसके लिए आपको कोई तैयारी बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, भाषा और आपकी समझ पर ये आधारित रहता है। अंतरा में आपको 2 अहम बातों का ध्यान रखना है। एक तो संदर्भ सहित व्याख्या जो है 6-6 नंबर की आती है, एक गद्य में से आएगी, एक पद में से आएगी, जिसमें ऑप्शन भी होगा। तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरह करिए, क्योंकि इसमें संदर्भ में आमतौर पर आप या तो पाठ का नाम लिख देते हैं बहुत से छात्र, या उसके लेखक या कवि का नाम भूल जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगर कवि हैं तो कवि का नाम लिखिए, रचनाकार लिख दीजिए तो बहुत अच्छा है, रचयिता लिख दीजिए। और अगर गद्य से लिया गया है तो लेखक लिखिए या रचनाकार लिखिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रचनाकार जो है दोनों में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि कवि भी और कहानीकार, उपन्यासकार या निबंधकार भी। और अगर आप सिर्फ लेखक लिख रहे हैं तो लेखक सिर्फ गद्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आपके जो भी आपके पाठ्यक्रम में पाठ हैं, उन पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम, यानी कि रचनाकारों के नाम आपको पता होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से, वो नहीं छूटना चाहिए। और पाठों का जो मूल जो पूरी तरह से केंद्र बिंदु है, हर पाठ को ज़रूर आप एक बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में ये देखिए इसमें मूल जो है इसमें क्या बात निकल कर आती है, क्या इसकी केंद्रीय भाव क्या है इस पूरे पाठ का। तो उस पर आधारित कई प्रश्न आते हैं जो आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ जो अभिव्यक्ति माध्यम हैं, इसमें देखिए कई तरह के प्रश्न आते हैं। बहुवैकल्पिक 5 प्रश्न आएंगे जो अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित होंगे। ये पाठ नंबर 1, 2 से लिए गए होंगे। और इसी तरह सृजनात्मक कुछ प्रश्न लिए जाएंगे जो पाठ नंबर 4 और 10, 14, 15, 16 पर आधारित होंगे। इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न किए जाते हैं, यानी कि प्रश्न थोड़े बड़े हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक आता है घटना पर आधारित कोई दृश्य लेखन, यानी कहीं कोई घटना घटी उसके बारे में आपको लिखना है, या आपको उस घटना का कोई वर्णन या विवरण देना है। 3 नंबर का ये प्रश्न आता है। एक आता है आवेदन पत्र या सुव्रत यानी कि आपका जो बायोडाटा होता है, CV होता है वो, या आवेदन पत्र जो दिया जाता है किसी भी आप नौकरी प्राप्त करने के लिए जो देते हैं, ये भी प्रश्न आ जाता है। 4 नंबर का होगा ये। फिर होता है आपका व्यवहारिक लेखन होता है। व्यवहारिक लेखन में आपको जो है 2 प्रश्न आएंगे, और जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 4 नंबर के व्यवहारिक प्रश्न आएंगे, और तो आपको 40 शब्दों के आसपास उसका उत्तर लिखना होगा। वो भी इन्हीं आपके जो 12वीं का जो पाठ्यक्रम है अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें जो दिए गए हैं उस पर आधारित होंगे। तो इस तरह आपका पूरा हम बाइफरकेशन करते हैं। तो 12th का तो निकल के यही आता है कि 18 नंबर अपठित
और 19 नंबर अभिव्यक्ति माध्यम और आपका 30 नंबर अंतरा और 8 नंबर अंतराल। तो इस तरह आपका 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसको थोड़ा लेंदी पेपर होता है, लेकिन अच्छी बात यह हो गई है आपकी अब इसमें प्रश्न बहुवैकल्पिक आने लगे हैं, जिससे आपके अच्छी तैयारी हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आपकी जो पूरा सिलेबस आप अच्छी तरह तैयार करें और लिखने में आपकी जो है आप वर्तनी की अशुद्धियाँ ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी बात पूछी जाए सटीक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए और उस प्रश्न के अनुरूप होनी चाहिए। यह नहीं प्रश्न कुछ और किया जा रहा है, आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तो उसमें आपके नंबर कटते हैं, जिससे आपकी पूरे प्रतिशत जो है बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और अगर आप टू द पॉइंट उसी बात को आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो पूछी जा रही है, तो आपका ग्राफ तेज़ी से उठता है, यानी कि अच्छे नंबर लाने में आप सफल होते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले एक और आपको वीडियो में आपको हम आंतरिक जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी आपको ये समझने के लिए ये वीडियो है ताकि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। और अगली वीडियो में हम विस्तृत कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।